नमस्कार साथियों, गिनीज मैथ्स एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना भरपूर प्यार दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। साथियों, अभी हम जो पढ़ने लग रहे हैं वो है मैथ्स में मेंसुरेशन का चैप्टर कर रहे हैं हम, और मेंसुरेशन के अंदर हम स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो साथियों, जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में 400 और 750 किलोग्राम चावल का उत्पादन होता है। 100 मीटर भुजा वाले उतने ही वर्गाकार खेत में उत्पन्न चावल की मात्रा कितनी है? उत्पन्न चावल की मात्रा कितनी है? अब देखिए साथियों, ऑप्शन देख लेते हैं। 2000 किलोग्राम, 3000 किलोग्राम, 3500 किलोग्राम या 1500 किलोग्राम। एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे। 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार यानी स्क्वायर की शेप का एक खेत है जिसमें 750 किलोग्राम जो चावल है वो पैदा किया जाता है, मतलब बोया जाता है, उगाया जाता है। 100 मीटर भुजा वाले उतने ही वर्गाकार खेत में चावल की मात्रा कितनी होगी? देखो भाई, मैं सबसे पहले बनाऊंगा एक खेत। ये मैंने बना दिया भाई, एक खेत बना दिया। अब उसने बोला ये जो खेत है ये है 50 मीटर की भुजा वाला। इसका मतलब साथियों देखो, 50 मीटर भुजा वाला ये खेत है यानी चारों तरफ जो भुजा है वो परिमाप कितना हो गया इसका? 200 मीटर वाला हो गया। अब उसने कहा है कि इस खेत के अंदर 750 किलोग्राम चावल का उत्पादन होता है। यानी कि ये जो 700 ग्राम जो चावल है ये इस एरिया को कवर करने लग रहे हैं पूरा। और ये तो किलोग्राम की दृष्टि से बात कर रहा हूँ। अगर मैं मीटर में बात करूँ कि एरिया मीटर में कितना है तो कितना मीटर बनेगा? यानी 50 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना बना? 2500 मीटर स्क्वायर। किस लिए? पता ही है आपको कि भुजा कितनी है? 50 मीटर। तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? यानी क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? भुजा का वर्ग, यानी कि हो गया 2500 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब साथियों ये 2500 मीटर स्क्वायर के अंदर यानी इस एरिया के अंदर कितने किलोग्राम चावल पैदा कर रहा है किसान? 750 किलोग्राम। अब उसने एक बात और बोली है कि एक खेत और है भाई, जिसकी जो भुजा है वो कितनी है? 100 मीटर। तो वो ये कह रहा है कि जो इस 100 मीटर भुजा वाला जो खेत है इसके अंदर कितने किलोग्राम गेहूं पैदा हो जाएगा। तो इसका मतलब साथियों इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा? 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब जो दूसरा खेत है उसका क्षेत्रफल कितना है? 10,000 मीटर स्क्वायर। यानी कि इस 2500 से लेके ये कितने गुना बढ़ गया? 2500 मीटर से 10,000 मीटर, ये कितना गुना बढ़ गया? इंटू 4 गुना। यानी ये जो खेत है दूसरे वाला इसके मुकाबले ये खेत कितना बड़ा है? 4 गुना। तो इसका मतलब ये वाला जो खेत है वो 4 गुना ज़्यादा ही उत्पादन करेगा। करेगा या नहीं करेगा? तो देखिए साथियों, तो अब इसका 4 गुना कितना हुआ? 75 दूनी 150, 150 दूनी 3000।
3000 किलोग्राम। और साथियों इसी के साथ मेरा आंसर ये आ गया। देखा साथियों कितना इजी क्वेश्चन है। अब एग्ज़ाम के अंदर अगर हमसे पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन, तो मैं बहुत फास्ट आसानी से इस बात को समझते हुए सॉल्व कर दूंगा क्वेश्चन को, कि जो ये 2500 मीटर स्क्वायर के इज इक्वल टू कितना हुआ, मेरा 750 किलोग्राम। अगर जो वर्ग है वो बढ़कर उसका जो क्षेत्रफल है, दूसरा जो खेत है उसका क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग का अगर चौथे हिस्से के बराबर है, 4 गुना बड़ा है, तो जो चावल है वो भी 4 गुना ज़्यादा वो खेत, दूसरे वाला जो खेत का किसान है वो पैदा करता होगा। और इसी के साथ साथियों मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो साथियों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है एक 16 मीटर एवं 5 सेंटीमीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े कमरे में 15 मीटर चौड़े कमरे में समान आकार की वर्गाकार टाइल लगाई जानी है। सबसे बड़े आकार की कितने टाइलें लगाने की आवश्यकता होगी ताकि सभी टाइलें पूरी लग जाएं। एक बार दोबारा मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। एक 16 मीटर एवं 5 सेंटीमीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े कमरे में समान आकार की वर्गाकार टाइलें लगाई जानी है। सबसे बड़े आकार की कितनी टाइलें लगाने की आवश्यकता होगी ताकि सभी टाइलें पूरी लग जाए। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए साथियों, क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया। अब उसने एक बात, पहली बात तो मैं ज़रा समझाता हूँ। ये कह रहा है कि 16 मीटर और 5 सेंटीमीटर। तो देखो 1 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर होता है। तो इसका मतलब 16 मीटर बराबर कितना हुआ, 1600 सेंटीमीटर। और इसमें 5 सेंटीमीटर और दिया हुआ है, तो इसका एडिशन करके कितना बन गया है, 1605 सेंटीमीटर। इसी प्रकार लंबाई तो हो गई मेरी, ये तो दे रखी है लंबाई। और जब उस टाइल की चौड़ाई की मैं बात करूंगा तो मुझे चौड़ाई कितनी दे रखी है, 15 मीटर, जो बढ़कर हो गई, मतलब जो हो गई अब कितनी सेंटीमीटर में, 1500 सेंटीमीटर। अब आपको एक बात पता ही है साथियों कि लंबाई गुना चौड़ाई, ये क्या बन के आता है, क्षेत्रफल। ये क्या बन के आता है साथियों, क्षेत्रफल बन के आता है। अब यहाँ पर क्या मुझे लंबाई भी पता लगी कि 1605 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी पता लगी 1500 सेंटीमीटर है। अब उसने एक चीज़ बोली है कि इसमें कितनी ऐसी टाइलें लग जाएंगी, मतलब जो किस साइज़ की वो टाइलें होंगी कि जो पूरा जो कमरा है, जो पूरा रूम है, इतने बाई इतने का, 1605 गुणा 1500 सेंटीमीटर का, कि पूरा का पूरा क्या है, कवर हो जाए टाइलों से। मतलब किस तरीके से कि ये जैसे मान लो रूम है, टाइल यहाँ से लगनी शुरू हुई, ठीक है, ये एक टाइल लग गई एक साइज़ की, तो वो ये कहने लग रहा है कि बराबर 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 ऐसे ऐसे करके ये टाइलें लगती भी चली जाए, ऐसे करके कवर होती चली जाए। और ऐसा ना हो टाइलों का साइज़
इस प्रकार का सेम होना चाहिए कि बिल्कुल ये नहीं कि कोई कोना बच गया, कोना नहीं बचना चाहिए, मतलब बिल्कुल इक्वल कवर हो जाए, बिल्कुल इक्वल कवर हो। मतलब यहां से अगर स्टार्ट करा है तो इस पॉइंट तक या इस कॉर्नर तक या इस कॉर्नर तक कोई भी स्पेस नहीं बचना चाहिए कि टाइल आधी काट के लगानी पड़ रही है, नहीं, इस साइज की टाइल लेनी है कि बिल्कुल पूरे कमरे को कवर कर दे। अब वो मिलेगी कैसे, अब ये इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए साथियों, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर सहारा लेना पड़ेगा HCF का। किस तरीके से, 1605 सेंटीमीटर, और ये जो 1500 सेंटीमीटर की लंबाई और चौड़ाई मेरे को हमें दे रखी है, हम इसका क्या करेंगे साथियों, HCF निकालेंगे। मैं वैसे निकालता नहीं हूँ, डायरेक्ट ही आपको बता देता हूँ, आप बेशक निकाल लीजिएगा, बहुत इजीली निकल जाएगा। कहते हो तो चलो निकाल देता हूँ भाई। 1605 सेंटीमीटर यानी कि ये हो गया 1500, एकम 1500, 501, अब आ गया 1500, 105 एकम 1 टाइम में जाएगा तो 540, 4 4 पंजे 20 यानी 4 टाइम में 420, 30, 93, 51, और ये आ गया 30। यानी कि साथियों जो मुझे HCF मिला है वो कितना मिल गया है, 15। HCF मुझे कितना मिल गया है साथियों, 15। तो इसका मतलब जो ये टाइल है, इस टाइल का साइज क्या होगा, 15 सेंटीमीटर। हर टाइल का साइज 15 बाय 15 होगा, यानी कि 15 अगर इसकी लंबाई है तो 15 ही इसकी क्या होगी, 15 सेंटीमीटर ही क्या होगी साथियों, इसकी चौड़ाई आएगी। यानी कि एक वर्गाकार टाइल होगी। ये जो टाइल होगी किस साइज, कैसी होगी, वर्गाकार, 15 बाय 15 की। और ये 15 बाय 15 की यानी कि इसकी लंबाई भी 15, इसकी लंबाई भी और चौड़ाई भी, लंबाई और चौड़ाई दोनों की दोनों क्या आएंगी, 15 15। अब बात ये तो पता लग गई कि भाई ठीक है, जो कमरे का साइज है वो भाई इस साइज का है, लंबाई और चौड़ाई इतनी है, जो टाइल है लंबाई और चौड़ाई उसकी इतनी है, पूरा कमरा कवर कर दे। मगर अब क्वेश्चन जो पूछने लग रहा है कि इस पूरे रूम में इस साइज की जो टाइल्स हैं वो लगेंगी कितनी, मतलब ये कितनी टाइलों के अंदर कवर होगा, वो निकालने के लिए साथियों हमेशा क्या किया जाता है, जो कमरे की लंबाई चौड़ाई है, पहले मैं लिख देता हूँ, कमरे की जो लंबाई और चौड़ाई है पहले वो लिख लेते हैं, 1605 गुना 1500, और अपॉन में लिखा जाएगा संख्या निकालने के लिए, जो ये टाइल है इसकी लंबाई और चौड़ाई लिखी जाएगी। और आपको पता ही है इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। और अब यहाँ पे जो भी हम, अब चलो इसको एक बार काट लेते हैं, 3 ढाई 30, यानी ये 100 आ गया, 5 3 15, और यहाँ आ गया 20, ये 3 से फिर 3 पंजे 15, 3 3 9, 3 पंजे 15, यानी कि 535 इंटू 20 है ना, तो मैं लिखूंगा 1 0 तो आएगा, 2 पंजे 10 होती है, अच्छा हो रहा है, 2 पंजे 10, यानी 10,700 टाइल, 10,700 टाइल्स इस रूम के अंदर लगाई जाएंगी इस पूरे कमरे को कवर करने के लिए। और ये जो मेरा आंसर है साथियों, ये दिख रहा है मुझे ऑप्शन बी के अंदर। और इसी के साथ साथियों
हमारी आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। उम्मीद करूँगा आपको क्लास अच्छे से समझ में भी आई होगी, पसंद भी आई होगी। तो जल्दी से अगली क्लास में मिलेंगे, और प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।